हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में जो शख्स भी घबराहट के मौके पर अपने दिल पर हाथ रखेगा तो उसके दिल से खौफ जाता रहेगा या कम अज कम हल्का हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सूरह अल कसस आयत 32 में फरमाते हैं, और अपने बाजू को खौफ से बचने के लिए अपनी तरफ मिला लो। इसके बाद सूरह ताहा आयत 24 में यह हुक्म मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की तरफ जाई और उसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इन अल्फाज में अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह भी खोल दे। यानी मेरी जबान में लुकनत है। जब मेरी जबान की यह हालत है तो मैं फिरौन और उसकी कौम को किस तरह दावत दूंगा, जैसा कि सूरह ताहा आयत 27 और 28 में है। और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि आपके बचपन के जमाने में आपके सामने खजूर और अंगारे रखे गए थे। आपने अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया था, जिससे आपकी जबान में लुकनत पैदा हो गई। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी जबान की गिरह खोल दे। मूसा अलैहिस्सलाम के इस अदब को देखिए कि आपने सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक सवाल किया। ये नहीं कहा कि मेरी जबान बिल्कुल साफ और फसीह हो जाए, बल्कि इतना कहा, मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। यानी मकसद ये था कि मेरा पैगाम लोगों तक सही सही पहुंच जाए और वे मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे उर्वा रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उमरा के लिए जाते हुए एक आराबी के यहाँ मुकीम थी। वहां उन्होंने एक शख्स को सुना जो पूछ रहा था, दुनिया में किस भाई ने अपने भाई के लिए सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया? अचानक एक शख्स बोला, अल्लाह की कसम, मुझे इसका इल्म है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि उस शख्स की बात सुनकर मैंने दिल में कहा, यह शख्स कितनी बड़ी जसारत कर रहा है कि इंशाअल्लाह कहे बगैर उसने कसम उठा ली। फिर लोगों ने उससे कहा, बताओ वह कौन सा भाई था? उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी दुआ से अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को नबुव्वत दिलवाई। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं यह बात सुनकर दंग रह गई और दिल में कहा, वाकई इससे ज्यादा कोई भाई अपने भाई को क्या फायदा पहुंचा सकता है? अल्लाह ने सच फरमाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास बड़े आबरूदार थे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश और दुआ से अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फरमाई। इस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अर्ज की वह सूरह अल कसस की आयत 33 से 35 में आती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने उनके एक आदमी को कत्ल किया था, अब मुझे अंदेशा है कि वे मुझे भी कत्ल कर डालेंगे। और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा साफ जबान वाला है, अतः उसे भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज दे ताकि वह मेरी तस्दीक करे। मुझे तो खौफ है कि वे लोग मुझे झुठला देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। फिरौन के लोग तुम दोनों तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों और तुम्हारी पैरवी करने वाले ही गालिब रहेंगे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया और फिरौन की तरफ रवाना हो गए। पहले अपनी माँ, बहन और भाई से मिले, फिर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फिरौन की तरफ चले। जब आप फिरौन के महल के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी तो दरबानों ने आपको वापस लौटाना चाहा। वे सिर्फ कौम के सरदारों और बड़े लोगों को ही फिरौन के पास जाने देते थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, वापस चले जाओ। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी रसूलुन, यानी मैं एक कासिद हूं, पैगाम लेकर आया हूं। उस जमाने में कासिद और पैगाम पहुंचाने वाले दूसरे बादशाहों की तरफ से आया करते थे और उन्हें दरबार में दाखिल होने से नहीं रोका जाता था। चुनांचे दरबानों ने आपको भी अंदर जाने दिया। वे मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं सके, लेकिन जब फिरौन ने उन्हें देखा तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। यह मंजर कुरान करीम की बहुत सी आयात में बयान हुआ है। आइए कुछ आयात और उनका तर्जुमा सुनते हैं। सूरह अश-शुअरा की आयत 15 में है, अल्लाह ने फरमाया, हरगिज ऐसा नहीं होगा, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहने लगा, तू मूसा है? जवाब मिला, हाँ। फिरौन ने जो कुछ कहा
वह सूरह अश-शूरा की आयत 18 से 22 में बयान हुआ है। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे तेरे बचपन के ज़माने में अपने यहाँ नहीं पाला था, और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हमारे बीच नहीं गुजारे? फिर तूने अपना वह काम कर दिया जो तूने किया, और तू नाशुक्रों में से है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने यह काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भटके हुए लोगों में से था। फिर जब मुझे तुमसे खौफ हुआ तो मैं तुमसे भाग गया। फिर मेरे रब ने मुझे हुक्म और इल्म अता फरमाया और मुझे अपने रसूलों में से बना दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से फरमाया, और ये कौन सा एहसान है जो तू मुझ पर जता रहा है जबकि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें फिरौन से पूरे रोब और दबदबे के साथ कही। तब फिरौन बोला, वमा रब्बुल आलमीन, यानी वह रब कौन है जिसकी तरफ तुम हमें बुलाना चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह आसमानों और जमीन और उनके बीच की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। ये बातें मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में सरेआम वहां मौजूद तमाम लोगों को मुखातिब करके कही थीं। आपकी बात का फिरौन ने जो जवाब दिया वह सूरह अश-शूरा की आयत 25 से 28 में बयान हुआ है। फिरौन ने कहा, क्या तुम लोग सुन रहे हो? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा रब और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब भी वही है। फिरौन ने कहा, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है यकीनन दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह मशरिक और मगरिब का रब है, और जो कुछ इन दोनों के बीच है उसका भी रब है, अगर तुम समझो। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने पूरे यकीन और मजबूत दलील के साथ अल्लाह ताला की रुबूबियत को बयान किया।